अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 मिनट में रबड़ी जैसी मज़ेदार सी क्रीमी खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। कलर देखिए गुलाबी, दिखने में ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कई घंटों तक कई मेहनत से आपने इसे बनाया है। लेकिन बिना मेहनत के 20 मिनट में आज हम बनाएँगे ये बड़ी ही मज़ेदार सी गुलाबी खीर, जिसमें ना तो खोया डाला है, ना क्रीम, ना कंडेंस मिल्क। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, खाने में इतनी लज़ीज़ बनती है जैसे आप कोई बड़ी ही मज़े की रबड़ी खा गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये पेशावर की मशहूर किस्सा ख़्वानी खीर बना के तैयार की जाती है। तो आज बड़ी फ़ेमस रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चावल लिए हैं, बासमती चावल है मेरे पास, आप चाहें तो टोटा चावल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें पापे चाहिए, यानी कि रस्क मैंने यहाँ पर लिए। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ, बासमती खुशबूदार चावल मैंने ये लिए हैं। आपने भी कोई से भी बासमती चावल ले लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ देखिए 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। पहले से कोई भिगो कर रखे हुए चावल नहीं है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर 1 अदद लिया है, इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए, इसके साथ ही 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए जब इसमें प्रेशर आ जाएगा तो 5 मिनट आपने टाइम देखकर इन्हें पकाना है। तो यहाँ पर जब तक के चावल यहाँ पर पक नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर हमने रस्क जो लिए थे 4 अदद मैंने लिए हैं, तो इन्हें हम तोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से टुकड़ों में तोड़कर हमने रस्क ले लिए हैं। अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर देने के लिए खीर के लिए एक पैन लिया, 1 कप चीनी लिए। तो 1 कप चीनी में से थोड़ी-सी चीनी पैन में हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। बस 2 से 3 चम्मच के करीब ही चीनी आपने डालनी है, बाकी बचा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप ही चीनी पैन में डाली है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, हल्की आँच पर हम इसे मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ मैंने अभी तक इसमें चम्मच नहीं चलाया है। तो यहाँ देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है, अब इसमें हम चम्मच चलाएँगे, बिल्कुल हल्की आँच पर पकाइएगा। अगर चीनी जल गई तो खीर में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसका। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो 5 मिनट हो गए थे, तो चलिए प्रेशर कुकर हम खोलेंगे। तो यहाँ देखिए चावल अच्छी तरह से यहाँ पर कुक हो चुके हैं, ये देखिए। इस तरह से चावल को पहले हम पानी के साथ ही गला लेंगे। इसके बाद ये जो हमने चीनी को कैरेमलाइज़ किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे कलर बड़ा ही खूबसूरत आता है और जायका भी अच्छा आता है। लेकिन बहुत थोड़ी-सी चीनी आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं, वरना खीर का जो जायका है वो बिगड़ जाता है, खीर में कड़वाहट आ जाती है। तो टेस्ट अगर आप चाहते हैं बड़ा अच्छा-सा आए, तो आपने बहुत थोड़ी-सी चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया था, दूध इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि चीनी भी जब पकेगी दूध चावल के साथ, तो चीनी का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। लास्ट में हम डालते हैं तो फिर ये होता है कि खीर हमारी एकदम से पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो फिर उसकी वजह से वो पानी छोड़ देती है खीर में, फिर वो जायका ही नहीं आता है। तो इसी टाइम पर हमने इसमें अब पापे भी ऐड कर दिए हैं, यानी कि रस्क जो मैंने लिए थे 4 अदद, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे मिलाएँगे अच्छी तरह से और हम इसे दोबारा से प्रेशर लगाएँगे, दोबारा से प्रेशर लगा के हमने बिल्कुल हल्की आँच पर पकाना है, क्योंकि प्रेशर कुकर है, अगर हम ज़्यादा हीट पर पकाएँगे तो फिर वो ये होगा कि कुकर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, दूध बाहर आ जाता है निकल के। तो यहाँ पर हल्की आँच पर इसे 15 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया है और इस पर व्हिसल भी लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो अब हमने इस खीर को गाढ़ा करना है, तो हमने कोई चावलों को मैश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हाई करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएँगे कि ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। यहाँ पर इसमें एक स्टेप हमने मज़ीद और करना है, यहाँ पर हमने लेना है आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसमें आपने लेना है और इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, वरना दूध में गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने फुल क्रीम वाला कोई भी मिल्क पाउडर ले लेना है, इससे बड़ा ही क्रीमी मज़ेदार सा टेक्सचर आएगा इस खीर का और ये खाने में वाक़ई में बड़ी ही लाजवाब लगेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर अब ये दूध भी हमने इसमें ऐड कर देना है।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसी चम्मच से। ये देखिए, कलर देखिए थोड़ा सा लाइट हो चुका है पहले से। अब इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 6 अदद सब्ज़ी इलायची ली थी, थोड़ी-सी चीनी के साथ मैंने इन्हें पीस लिया। चीनी के साथ जब हम सब्ज़ी इलायची को पीस के पाउडर बनाते हैं, तो वो बहुत आसानी से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस के कुछ ड्रॉप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ इलायची पाउडर यूज़ किया है, इससे बड़ी ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ गई है। तो यहाँ देखिए बड़ा ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है और जिस तरह की हमें थिकनेस चाहिए थी इस खीर की वो बिल्कुल आ चुकी है, क्रीमी फॉर्म में है, ये गाढ़ी हो चुकी है। क्योंकि मज़ीद जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो हमें बस इसी तरह की फॉर्म में चाहिए थी। ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ना तो इसमें कंडेंस मिल्क हमने डाला है, ना तो खोया डाला है और ना ही इसमें क्रीम हमने यूज़ की। उसके बावजूद भी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, गोल्डन कलर की, गुलाबी-गुलाबी, बड़ी ही बेहतरीन सी ये खीर हमारी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। थोड़े से बादाम पिस्ते हम ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी अवेलेबल हो, वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 बॉल हमारे बन के तैयार हुए हैं। कितनी ढेर सारी ये खीर बन के तैयार हुई है। ये देखिए, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ, ऊपर देखिए कितनी अच्छी सी गोल्डन सी लेयर इसके आ गई है और आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, देखिए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे हम खोए वाली कुल्फ़ी खाते हैं, वही ज़ायक़ा है। बड़ी ही लाजवाब मज़ेदार सी ये खीर इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ठंडी-ठंडी मज़ेदार सी ये खीर की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। क्योंकि वाक़ई में बड़ी ही बेहतरीन खीर बनाने की ये रेसिपी है, आसान सी, ये प्रेशर कुकर में बना है। तो इस वजह से टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा हमारा, ना तो हमें पहले से चावल भिगोने पड़े। झटपट से हमने बिना खोए के इतनी बेहतरीन खीर ये बना के तैयार की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।